नमस्कार। मेरे इस चैनल प्लैनेट स्कॉलर रविंद्र में आप लोगों का स्वागत है। आज जो मैं सब्जेक्ट या टॉपिक चूज किया हूं वो है बेस्ट चार्ट फॉर करियर एनालिसिस। वो इसीलिए मैं लिया हूं कि वो एक ऐसा चार्ट है जिसके बिना कभी करियर एनालिसिस करना संभव ही नहीं है, जिसको हम सपने में भी सोच नहीं सकते। बट अगर कोई भी करियर एनालिसिस उस चार्ट से करना चाहे तो उसके पास वो कैपेबिलिटी होना चाहिए या उसके पास वो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए जिससे कि वो चार्ट मदद से वो किसी की करियर के बारे में एक बर्ड्स आई व्यू ले सके। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि मैं आप लोगों को अंत में ये बताऊंगा कि वो चार्ट क्या है और जो व्यक्ति की हॉरोस्कोप या जो चार्ट में लेके उसका करियर विश्लेषण कर रहा हूं वो व्यक्ति किस फील्ड में कार्य कर रहा है। तो आइए चलते हैं हम अपनी एनालिसिस के तरफ और देखते हैं कि जो चार्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट किया हूं उसके माध्यम से धीरे धीरे हम कैसे उस व्यक्ति की जिसका मैं करियर एनालिसिस कर रहा हूं जीवन में जो करियर उसने चूज किया या जिस करियर में वो है वो कितना सटीकता से बैठता है। तो चलते हैं हम करियर की तरफ। तो वो ये है वो चार्ट जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था। और पहले देखिए ये जो चार्ट है, ये चार्ट में जो प्लैनेट्स आपस में बैठे हैं या देखते रहे हैं वो कितना यूनिक है। तो यहाँ पर देखिए जो लग्न है वो मेष लगन है और मेष लगन का जो स्वामी है वो है मंगल। देखिए यहाँ पर मंगल जो है वो मेष लगन का स्वामी है या मेष राशि का स्वामी है और यहाँ पर जो राशि है वो मेष राशि है और ये लगन भाव है। तो यहाँ पर लग्ना लॉर्ड इज इन द लग्ना एंड इन द सेम साइन हुज लॉर्ड इज दिस, जिसका वो राशि स्वामी है और लगन में बैठा हुआ है लग्ना लॉर्ड इटसेल्फ। तो ये लॉर्ड कितना स्ट्रांग हुआ और ये जो लगना है वो भी कितना स्ट्रांग हुआ। हाउ पावरफुल इज द लगना एंड लगना लॉर्ड इटसेल्फ। उसके साथ देखिए और एक ग्रह बैठा हुआ है वो है शनि। मंगल जो है वो एक ऐसा ग्रह है जो कभी सोचता नहीं, वो काम के तरफ भाग ही जाता है। उसका रिजल्ट क्या होगा उसको पता नहीं है या पता नहीं चलता, वो केवल कर्म के ऊपर ध्यान देता है। बट उसके साथ और एक जो ग्रह बैठा हुआ है वो है शनि। और शनि जो है वो हमेशा सोचता रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो आगे चल के अच्छा होगा या बुरा रिजल्ट देगा, मुझे इससे कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा। और ये जो शनि यहाँ पर है वो दसम भाव का मालिक है। दसम भाव एक चार्ट में सबसे पावरफुल हाउस है। सबसे पावरफुल हाउस एक कुंडली में लगना होता है, 10th हाउस होता है एंड नवम भाव होता है। और शनि दसवें से लगन में बैठा हुआ है, लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, जो लग्नेश अपने ही राशि में अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो ये कितना सुंदर जबरदस्त राजयोग बन रहा है दोनों केंद्र के मालिक के साथ। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर जो शनि लग्न में मेष राशि में बैठा हुआ है वो मेष राशि में नीच का हो गया है, डेबिलिटेटेड हो गया है। परंतु वो डेबिलिटेटेड होते हुए भी यहाँ एक सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहा है जिसको हम बोलेंगे नीच भंग राज योग। यहाँ पर देखिए शनि अपने नीच राशि में बैठा हुआ है परंतु उस नीच राशि का जो मालिक मंगल है वो शनि के साथ बैठा हुआ है। तो ये निर्माण कर रहा है नीच भंग राज योग। तो यहाँ पर ये सारे जो सद्गुण आपको मैं दिखाई दिया या समझाया मैं आप लोगों को, ये बताता है कि ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट है इस चार्ट में लग्न सबसे पावरफुल कंडीशन में है। और ये जो चार्ट है जिससे हम करियर एनालिसिस कर रहे हैं इससे हमको ये आभास हो रहा है, एक ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि जो करियर देने वाली जो एनालिसिस हम कर रहे हैं जो चार्ट है ये सबसे पावरफुल चार्ट होगी या है भी, जहां पर लगना लॉर्ड लगना 10th लॉर्ड ये
तीनों और नीच भंग राजयोग जैसे एक शब्द वहां पर जुड़ गया, ये कितना पावरफुल है। तो यहाँ पर बहुत शुभ संकेत लेके लगना स्ट्रांग है। और यहाँ पर और एक योग का निर्माण हो रहा है जो शनि और मंगल की संयोग से बना है, और वो जो योग है उसको हम बोलते हैं संघर्ष योग या दुर्धर्ष योग या द्वंद्व योग। ये जो योग है ये एक ऐसा योग है जो पॉजिटिवली आप ले सकते हैं, नेगेटिवली ले सकते हैं। पॉजिटिवली हम कब लेंगे, जब हम अपनी किसी सद पर्पस के लिए यूज करेंगे या सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज करेंगे, तो इसको हम एक सदुपयोग के लिए हम यूज करेंगे, तो ये सदुपयोग करने वाला योग हुआ। अगर हम नेगेटिव के लिए लेंगे तो ये एक जबरदस्त नेगेटिव योग भी है, क्योंकि ये जो योग है वो हमेशा फाइट करने के लिए, हमेशा लड़ाई झगड़े करने के लिए मन में वो इंट्यूशन देता है। तो वो नेगेटिव वे में अगर जाता है तो ये झगड़ा, मारपीट जैसा नीच कर्म को भी ये बताता है। परंतु हम ये भी देखेंगे, ये जो संघर्ष योग या दुर्धर्ष योग या द्वंद्व योग ये बना रहे हैं दोनों पापी ग्रह, और जिसमें एक पापी ग्रह अपने ही राशि में अपने ही घर में स्ट्रांग है, तो ये जो पर्पस इनका था या इनका है वो एक महान पर्पस के लिए ये द्वंद्व योग का इस्तेमाल इस चार्ट में हुआ है या परमात्मा ने इनको दिया है। हम रीजन भी देखेंगे क्यों इनका पर्पस बढ़िया हुआ है। अच्छा, तब अब हम देखते हैं कि ये जो मंगल है ये लग्नेश होके चतुर्थ भाव को अपनी कल्याणकारी चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है। वैसे तो मंगल की दृष्टि जो है वो कभी कल्याणकारी हो ही नहीं सकती, पर यहाँ पर मंगल अपनी कल्याणकारी दृष्टि चतुर्थ भाव को देख रहा है। ज्योतिष में हम चतुर्थ भाव को लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, मदर एज वेल एज मदरलैंड को भी देखते हैं, मातृभूमि को भी देखते हैं। तो मंगल जो है अपनी मातृभूमि का कारक होके अपनी मातृभूमि के घर को देख रहा है। तो इससे क्या हुआ, मंगल अपनी जो दुर्धर्ष योग बना के रखा हुआ है वो मातृभूमि की सुरक्षा करने के लिए उसको इस्तेमाल किया। और शनि जो है वो अपनी दसम दृष्टि से दसम भाव को भी देख रहा है। शनि या सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन का भी प्लैनेट है और एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का प्लैनेट है, और अपनी सेवा और करियर के लिए समर्पित भाव को भी वो सूचित कर रहा है या दिखा रहा है। तो यहाँ पर अनुशासन भी आया, सेवा का भाव भी आया, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के लिए भी आया और अनुशासन भी दिखाया, और अपनी मातृभूमि रक्षा के लिए वो व्यक्ति उद्युत हुआ। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो दोनों ग्रह हैं और ये जो भाव है इनको कुल मिलाकर के 7 ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। ये जो भाव है या राशि है इसको कुल मिलाकर के 7 ग्रह प्रभावित कर रहे हैं आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स। वो कौन कौन से ग्रह है? सूर्य है, शुक्र है, बुध है, ये तीनों हो गए, शनि है, मंगल है, 3 2 5 हो गए, गुरु है और राहु भी है। तो ये कुल मिलाकर के टोटल 7 प्लैनेट्स हुए या ग्रह हुए जो कि इस लग्न को या उस राशि को प्रभावित कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जिस लग्न को 7 ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, 7 कारक प्रभावित कर रहे हैं, हैविंग डिफरेंट सिग्निफिकेशंस, वो व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का ये चार्ट है वो कितना पावरफुल होगा, उसका इंट्यूशन कितना स्ट्रांग होगा, उतना उसका इच्छा बल कितना स्ट्रांग होगा, ये हमको इससे समझना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स या कुल 9 ग्रह जो है वो लग्नेश और दशमेश ये दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस 9 ग्रह में से जो 3 ग्रह हैं, सूर्य, शुक्र और बुध, ये तीनों लिब्रा साइन जैसे हवादार साइन
या एरी साइन में बैठे हुए हैं और एरी साइन में बैठ करके लग्न को और दशमेश को और लग्न लॉर्ड को प्रभावित कर रहे हैं। और यहां पर देखिए शनि जो है ये भी एक हवादार ग्रह या एयरी प्लैनेट है। यहां पर देखिए बुध जो है वो भी एक हवादार या एयरी प्लैनेट है। जेमिनाई का लॉर्ड है तो एयरी प्लैनेट हुआ। यहाँ पर शनि जो है कुंभ का मालिक हुआ, वो भी एयरी प्लैनेट ही है। और यहाँ पर मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व विशिष्ट राशि है। मंगल जो है अग्नि तत्व विशिष्ट ग्रह भी है। तो यहाँ पर हवा मतलब एयरी साइन एयरी लॉर्ड विथ फायरी साइन फायरी लॉर्ड के साथ एक जबरदस्त कनेक्शन बन रहा है। यहाँ पर देखिए गुरु भी अपनी नवम दृष्टि लग्न के ऊपर दे रहा है। गुरु अपनी नवम दृष्टि जैसे ही लग्न के ऊपर दे रहा है, वो कहां से दे रहा है? वो सिंह राशि से दे रहा है। तो सिंह राशि और लियो राशि इज द साइन ऑफ फायर, दैट मीन्स इट इज अ फायर साइन। और राहु भी देखिए वो भी धनु राशि से अपनी पंचम दृष्टि लग्न को देख रहा है या दे रहा है। और जिस राशि में बैठा हुआ है वो है धनु राशि, और धनु राशि जो है वो भी फायरी राशि है। तो यहाँ पर फायरी तत्व का ज्यादा प्रभाव है इन कंपैरिजन टू द एयर तत्व। तो इस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, जो बाह्य जगत का अपना रिप्रेजेंटेशन है, वो फायरी तत्व एंड एयर तत्व का सम्मिलित गुण है उसके अंदर। वो जो करियर में है ये दोनों ही उसमें संयोग हो रहा है। यहाँ पर देखिए छठे भाव का स्वामी सिक्स्थ लॉर्ड ऑफ सर्विस इज बुध एंड कनेक्टिंग विथ या सिटिंग विथ सेवेंथ लॉर्ड शुक्र के साथ एंड इन द सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस इज द सेकेंडरी हाउस या एज पर भावत भावम इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ करियर। तो यहाँ पर एंड इट इज एस्पेक्टिंग टू द 10th लॉर्ड। तो यहाँ पर 6, 10 एंड 1 का कनेक्शन हुआ, मतलब 1, 6, 10 का कनेक्शन में हुआ। एंड सैटर्न इज ऑल्सो द प्लैनेट ऑफ 11th हाउस एक्वेरियस साइन। तो दिस इज द कनेक्शन ऑफ फर्स्ट लॉर्ड, 6th लॉर्ड, 7th हाउस एंड लॉर्ड, 10th हाउस एंड लॉर्ड एंड 11th हाउस ऑफ लॉर्ड। तो यहाँ पर 1, 6, 7, 10, 11 का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि एक सक्सेसफुल करियर के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है या जरूरी है। उसके बिना, इस कॉम्बिनेशन के बिना किसी भी व्यक्ति का सक्सेसफुल करियर कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर उग्र संकेत या फायरी साइन में ये जो कंजक्शन बन रहा है ये एक वार जोन बना रहा है, जो कि विशेष रूप से सैनिक और अग्नि सेनानी के लिए देखा जाता है। इसीलिए इनके करियर में किसी तरह की अग्निशमन सेना या पुलिस होनी चाहिए। लेकिन यहां पर कमजोर मतलब नीच सूर्य या दुर्बल सूर्य के कारण ये राजनीति नहीं हो सकता। शनि का कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है सूर्य के ऊपर, बट ये राजनीति नहीं हो सकती क्योंकि सन यहाँ पर डेबली है। हालांकि ये सूर्य के साथ बैठ करके या डेबली लॉर्ड के साथ बैठ करके ये नीच भंग राजयोग भी बना रहा है, परंतु ये नीच है। यहाँ पर सैटर्न इज ऑल्सो मास, बट यहाँ पर भी नीच है। तो इनकी नीचता के कारण ये किसी तरह मास से कनेक्शन नहीं हुआ इनका, ये डायरेक्टली पब्लिक के साथ कनेक्शन नहीं हुआ, बट इनका सरकार के साथ या गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन बना। 10th लॉर्ड इज कनेक्टिंग विद सन, जो कि सरकार या गवर्नमेंट का कारक है। तो यहां पर इसीलिए हमने देखा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनका करियर कहीं ना कहीं वर्दीधारी, अनुशासन, अग्नि, वायु तत्व और मातृभूमि से जरूर जुड़ा होना चाहिए। अगर हम इस सभी का एनालिसिस या असेसमेंट करने के बाद अगर हम देखें तो इनका जो करियर है वो एक बहुत ही जबरदस्त करियर है, जो कि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये जबरदस्त करियर होने के वजह से
ये अपने फील्ड में सबसे बेस्ट पोजीशन में रहे और सबसे बढ़िया करियर भी ये चुने। तो आइए चलते हैं, इनका जो करियर है हम देखते हैं कि क्या करियर ये लिए हुए हैं। इस जिस करियर में है वो है एयरफोर्स एंड ही इज वर्किंग एज ए फायर फाइटर पायलट। तो यहाँ पर ये वायुसेना, भारतीय वायुसेना में कर्मचारी हैं और ये फायर फाइटर पायलट हैं। फायर फाइटिंग जो व्हीकल है इसको वो चला रहे हैं। तो ये जो एयरफोर्स में है एंड वर्किंग एज ए फायर फाइटर पायलट, ये जो टर्मिनोलॉजी में ये काम कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं एक एक टर्म को हम समझते हैं, राशि में, प्लैनेट में और इनके तत्व में। तो यहाँ पर देखिए जो एयर है, एयरफोर्स का जो पहला वर्ड है एयर, वो एयरी साइन एंड एयरी प्लैनेट। एयरी साइन कौन है? लिब्रा। प्लैनेट कौन कौन से? सैटर्न, वीनस एंड मर्क्यूरी। सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ एक्वेरियस साइन, वीनस इज द लॉर्ड ऑफ लिब्रा साइन, मर्क्यूरी इज द लॉर्ड ऑफ जेमिनी साइन एंड लिब्रा इज द साइन ऑफ एयर। दैट मींस हियर एयर एंड एयरी तत्व वाला प्लैनेट कनेक्शन हुआ है इनके प्रोफेशन के ऊपर। यहाँ पर देखिए उसके बाद आता है फोर्स। व्हाट डज मीन बाय फोर्स, या फोर्स का मतलब क्या है? दैट इज एनर्जी, बल। और ये बल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा प्लैनेट? दैट इज मार्स, मंगल। यहाँ पर जो हम देखें कि ये जो फायर फाइटर प्लेन चला रहा है, जिसका ये ड्राइवर है, जिसको ड्राइव कर रहा है, वो क्या वर्ड से कनेक्टेड है? फायर। तो फायर मीन्स मार्स एंड एरी साइन, मंगल एंड अग्नि तत्व वाला राशि। तो यहाँ पर फायर, देन आ गया फाइटर, दैट दिस इज अ व्हीकल, फायर फाइटर व्हीकल। व्हीकल्स मीन्स वीनस, शुक्र रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और फाइट कर रहा है। यहाँ पर जो फाइट वर्ड हुआ यूज हुआ है वो है मार्स एंड सैटर्न कॉम्बिनेशन, जिसको हम संघर्ष योग, दुर्धर्ष योग या द्वंद्व योग पहले से मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर देखिए कि हर एक वर्ड जो फील्ड में इन्वॉल्व हुए हैं उसका एक एक टर्म 100% कंप्लीटली ये चार्ट में बैठा हुआ है। ये जो चार्ट है, ये चार्ट के बिना किसी का करियर एनालिसिस करना संभव नहीं है। खाली एक चीज की जरूरत है, वो है चार्ट एनालिसिस करने वाले की टेक्निकल कैपेबिलिटी एंड इंट्यूशनल स्ट्रांगनेस। तो ये चार्ट क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। ये चार्ट और कुछ नहीं, ओनली दशांश चार्ट है। दिस इज द चार्ट D10, जो कि ग्रेट सक्सेस का चार्ट है और जिसको कि एक कंप्लीट एनालिसिस के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो किसी का वोकेशन या करियर आपको पता चलेगा। तो यहां पर हमने क्या देखा? कंसर्न प्लैनेट, कंसर्न साइन एंड कंसर्न तत्व, ये तीनों चीज एंड उसके साथ लगना लॉर्ड, 10th हाउस, 10th लॉर्ड को भी एनालिसिस किया। तो ये जो कुछ पॉइंट में आपके सामने ये जो प्रस्तुत किया और बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो किसी व्यक्ति के जीवन में जो वोकेशन है या जो करियर है, आप उसको अच्छी तरह से एनालिसिस करके उसको सही तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग करियर एंड द बेस्ट चार्ट फॉर करियर एनालिसिस। आगे मैं फिर जीवन के और जैसे पहलू हुए, एजुकेशन, मैरिज, चिल्ड्रन, डिजीज, डेट, फाइनेंस एंड अगेन मेनी एग्जांपल एंड रिसर्च बेस्ड और रिसर्च ओरिएंटेड जो टॉपिक्स है रिगार्डिंग करियर एंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देने से पहले कुछ संकेत या कुछ मेरा जो आग्रह है मैं आपके सामने प्रकाश करना चाहता हूं कि अगर आप वैदिक ज्योतिष में रुचि रखते हैं या जेमिनी ज्योतिष एक जो बहुत गुड ज्योतिष है जिसको जानने के लिए अगर आप अपनी रुचि रखते हैं या आपका रुझान है, तो कृपया करके मेरे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या SMS या मैसेजिंग कर सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को मेरे ज्ञान के माध्यम से सही तरह से गाइड कर सकूं एंड सिखा सकूं। तो यहाँ पर
मेरे वाणी को विराम देते हुए आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार।